जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरे जुगे पारी सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीता राम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम बोले सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम जामवंत के वचन सुहाए। तो हनुमान जी महाराज जी से जब ये कहिए कि हनुमान का चुप साध रहे बलवाना, तुम जो है अत्यंत बलवान हो हनुमान जी, तुम क्यों चुप्पी साध रहे हो। और इतना ही कहते ही हनुमान जी में जान आ गई। हनुमान जी जो अपने आप को पहचान गए, जो चीजें भूल गए थे हनुमान जी, का चुप साधी रहे बलवाना कहई रीछपति सुनु हनुमाना। रीछपति कह रहे हैं जामवंत, और इस प्रकार से हनुमान जी जो है जामवंत के वचन सुहाए उनको। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखेहु तुम्हें भाई सही रुख कंद मूल फल खाई। तब हनुमान जी को जामवंत जी के वचन बहुत ही सुहाए हैं, और जामवान के सुंदर वचनों को सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई वे बोले, भाई तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, और जब लगी आवों सीत ही देखी होई ही काज मोही हर्ष विशेषी। यह कही नाही सवनी कौ माता चले हर्ष ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उतारू पर। भागे भागे रघुवीर सवारी करके पवन तने बल भारी। केहि गिरि चरण देई हनुमंता चले उगा तो पाताल तुरंता। जिन्हीं अमोघ रघुपति करबाना एही भांति चले हनुमाना। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जल निधि रघुपति दूत विचारी ते मेरा के होई सुम्यारी। श्री राम जय राम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीता। और हनुमान ते ही परसा कर
पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि काम विश्राम। प्रभु की कृपा ते भयउ सब काजू, जन्मे हमार सफल बाजू। मंगल भवन मंगल हारी, दुर्गम सुदत रथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेषा। तुषा नाम अहिन के माता, पठिन आई कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन के पवन कुमार। राम काजु करि फिर मैं आवो, सीता कहि सुधि प्रभु सुनावो। तब तब बदन पे ठई आय, सत्य कहि मोहि जान देवाई। तब न्यू जतन दे नहीं जाना, सचिन मोहि कहे हनुमाना। जो जन भय ही बदनु पसारा, कपितनु दीन दुगुन विस्तारा। तो जय जो जन मुख ते भयउ, तुरत पवन सुत भक्ति से भयउ। जस जस सोसा बदनु बढ़ावा, सासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। कदन पैठी पुनि बाहिर आवा, बागा विधाता ही सिउनावा। मोहि सुरने जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। राम काजु सबु करिहु, तुम्हें बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। प्रभु की कृपा ते भयउ सब काजु, जनमे हमार सफल बाजू। तो प्यारे भक्तों, जिस प्रकार से जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत ही भाई अच्छे लगे और वो बोले, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर यहीं पर रहो, त्रिकूट पर्वत पर रहो, और मैं अभी जाता हूँ और सीता माता का पता लगा के आता हूँ। जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट ना आऊं, तुम मत जाना, काम अवश्य होगा। मेरे हृदय में हर्ष है, बहुत ही सुख है। हर्षित होकर हनुमान जी चले और समुद्र के तीर पर किनारे पर एक पर्वत था, उस पर्वत को खेल ही में हनुमान जी ऊपर कूद कर जा चढ़े। और जैसे श्री रघुवीर का हृदय में स्मरण किया, जैसे छाती फाड़ कर दिखा रहे हैं, देखो मेरे सीता राम हृदय में बसते हैं, ऐसे ही हम सब के सीता राम हृदय में बसते हैं, लेकिन हम उनको याद नहीं कर पाते हैं, भाग दौड़ में, संजाल में, संसार की इन कार्यों में। इसलिए हमें सीताराम को रात दिन सुबह शाम जरूर याद स्मरण करते हुए काम करना चाहिए। नहीं काम छोड़ के याद करो, काम छोड़ के भी याद करना चाहिए रात को सुबह को तो, लेकिन इतना जरूर करो कि काम करते वक्त एक बार तो 1 घंटे में, 5 मिनट में, 10 मिनट में सीताराम सीताराम याद आ जाए आपको। तो समुद्र के तीर पर जब सुंदर पर्वत को उन्होंने पैर रखा, हवा में वेग से उछले और छलांग लगाई समुद्र को पार करने के लिए, वो पाताल में धंस गया पर्वत। और जिस पर्वत को अमोघ बाण जैसे हनुमान जी ऐसे गया वो पर्वत, जैसे राम जी का अमोघ बाण जाता तीव्र गति से, इतनी तीव्र गति से वो पाताल में चला गया। बोले हनुमान जी महाराज की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हनुमान जी ने फिर आगे बढ़े, समुद्र ने एक उसे पर्वत और दिया, मैनाक पर्वत के, इस पर रेस्ट कर लो। बीच में आधा समुद्र पार कर लिया कि नहीं, हाथ लगाया कि भाई मैनाक मुझे रुकने की व्यवस्था नहीं है, मैं ठहर नहीं सकता। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, मुझे विश्राम नहीं हो सकता। इस प्रकार से हनुमान जी आगे बढ़ लिए। फिर उसके बाद जब देवताओं ने हनुमान जी को जाते देखा, उन्होंने कहा इनकी बल बुद्धि का पता लगाते हैं। और सुरसा माता जो सर्पों की माता है, नरक लोक से ऊपर सर्प लोक रहते हैं पाताल लोक में, उन वहां से निकलती हुई ऊपर की ओर आई, उसने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया खाने के लिए। और आज भी बताते हैं, अमेरिका से पहले एक बरमूडा ट्रायंगल है, उसमें सुरसा नाम की वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अपने में समा जाती है, सबको खा जाती है, वहां पर गोल गोल पानी अंदर जाता रहता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा सुरसा माता में पहले सीता माता का पता लगा लूं, उसके बाद यहाँ पे आऊंगा। और उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मुझको आहार मिला है, मैं तो आज भोजन करूंगी तभी तुमको जाने दूंगी। तो उन्होंने अपना मुख बड़ा कर लिया
सोसाने खाने के लिए, फिर हनुमान जी ने भी दुगना कर दिया, फिर सोसाने और दुगना किया। ऐसे ही 16 योजन, 32 योजन, 64 योजन दुगना होते हुए तुरंत हनुमान जी ने छोटा मुंह किया और अंदर गए और बाहर निकल के आ गए कि माता तुमने मुझे खा भी लिया और मैं बाहर आ भी गया, आपकी बात भी पूरी रह गई। और माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मुझे देवताओं ने तुम्हारी बल बुद्धि पता लगाने के लिए भेजा था, बहुत अच्छा किया तुमने, अब तुम जा सकते हो। और इतना कह के राम का जो सब करी हूँ तुम्हें बल बुद्धि दिया, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, तुम बल बुद्धि के भंडार हो। आशीर्वाद देकर चली गई। निश्चरी एक सिंधु महु रही कवि, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बजाइए। निश्चर एक सिंधु महु रही, कवि माया नभ के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोकित के परिछाई, कई छाए सक सोन उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चरखाई, सोई छल हनुमान कन कीना, तासु कपट कपित रतनहि, तुरत ही चीना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, पारधि पार गयउ मति देवा, ता जाई देखी बन सोवा, कुंजत चंचरी के मधुलोवा, नाना तरु फल फूल सुहाए, ठग मृग वृंद देखी मन वाय, शैल विशाल देखी अति आगे, तापर बधाई चढ़े हुए त्यागे, उमान कछु कपि के अधिकाई, रूप ताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी, अति उत्तम जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम सीताराम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम। बोले हनुमान जी महाराज की जय। कनक कोट विचेत मणि, किरत सुंदर आयतना घना, चौहट हट सुबट्ट बीथी, चारु पुर बहु विधि बना, गज बाज खच्चर निकल, पदचर रथ बरूथनी को गणे, बहुरूप निशिचर जूथे, अति बल सेन वर्णत नहीं बने, बन भाग उप वन बाटिका, सर कूप वापी सोहही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही, नाना खारे न भिरही, बहुविधि एक एकन तर्जही, कहूँ माल देह विशाल शैल, समाने अति बल गर्जही, कर जतन भट कोटिन, विकट तन नगर चहु दिशि रक्षहि, कहूँ महिष मानुष धेनु खरज, खलने साचर भक्षहि, एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर नहीं, त्यागी गति पे हहीं सही, पुर रखवार देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशि, नगर करो परिसार, मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुरथ अजय बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, रघुनाथ मन संकट भारी, प्रभु की कृपा ते भरऊ सब काजू, जन्म हमार सफल आजू। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती हर हर महादेव शंभु। और इस प्रकार से क्या कह रहे हैं हनुमान जी,
तुम श्री रामचंद्र जी का कार्य करो। समुद्र में राक्षसी रहती थी, माया में आकाश उड़ते पक्षियों ने पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, जल में उसकी परछाई देखी, उसके परछाई देख कर पकड़ लेती थी, उड़ नहीं सकती थी, जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वे सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। आज भी वो बरमूडा ट्रायंगल आप गूगल पे नेट पे सर्च मारेंगे तो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, नॉर्थ अमेरिका के जड़ जस्ट नीचे जड़ में, और साउथ अमेरिका के ऐसे एक त्रिकोण के रूप में वो विराजमान है। वहां पर पानी जल नीचे जाता रहता है। समुद्र में कोई भी कितना बड़ा जहाज चला जाए उसी में डूब जाता है। आकर्षण का केंद्र ऊपर से भी पानी के ऊपर से जहाज जाता है तो वो भी खिंच के उसी में आ जाता है। इस प्रकार से वो आज भी है। और लंका ये नहीं है जो अपनी श्रीलंका है, ये तो टापू का नाम रख दिया गया। इधर से तो गए हैं एंटार्क्टिका होकर, उधर से घूम के वापस दूसरी तरफ पृथ्वी के, जैसे पृथ्वी इधर है तो भारत का जम्मू कश्मीर ऊपर है, नीचे उसका जो है आप कौन देखेंगे तो नीचे श्रीलंका यानी दक्षिण भाग, वहां से उड़ के जैसे ही गए हैं नीचे के ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे जो है साउथ पोल है। साउथ पोल को पार करके जब उधर पहुंचे हैं ग्लोब के पृथ्वी के दूसरी तरफ तो वहां पर है अमेरिका, वो है आज की लंका। उसके जो है नॉर्थ पोल को पार करके वहां पर पहुंचे दूसरी तरफ, वो हनुमान जी की लंका है अमेरिका। वहां से धन आना है भारत में, धन ही हमारी श्री जी हैं, वही हमारी सीता जी हैं। आज भी भारत का धन अमेरिका में सारा का सारा बसा हुआ है। वहां से लाकर आने के लिए हनुमान जी की राम कथा, हनुमान जी के मंदिर वहां बनने बहुत जरूरी हैं। और इस प्रकार से कथा चल रही है। उस परछाई को पकड़ लेती है वो आकर्षण को, और वो उड़ नहीं पाते। आज भी बहुत सारे जहाज उसमें डूब चुके हैं अमेरिका के नीचे, लोगों के लोग खा जाती है वो सोच आज भी विराजमान है। जल में गिर पड़ते थे, इसी प्रकार आकाश में उड़ने वाले जीवों को वो खा लेती थी। वही छल हनुमान से भी किया, हनुमान जी को तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया हनुमान जी ने, और पवन सुत धीर बुद्धि वीर हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार गए। और वहां पर जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे, और अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो उनके मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई, और सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़ गए। और शिव जी कहते हैं, हे उमा, उसमें बानर हनुमान जी की कुछ बढ़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता, और यह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र, सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है, और विचित्र मणियों की जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, और अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर है, बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चर समूह आदि पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता, अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। लंका में पहुंच गए हनुमान जी, बोले हनुमान जी महाराज जी की। और उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करने में नहीं आती। रावण का ये लंका बहुत शानदार है। वन बाग, उपवन, बगीचे, फुलवारी, तालाब, कुएं, बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती है। और कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वह अनेकों अखाड़ों से बहुत प्रकार से भिड़ते हैं, एक दूसरे को ललकारते हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। और भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसे, मनुष्य, गाय, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनके लिए ऐसी इसलिए कथा कही, कुछ थोड़ी सी कही है। निश्चय ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। और नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधर ये लंका ही चले सुमेर ही नर हरि। श्री राम जय जय राम, राम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सी मोहि निंदर। श्री राम जय जय राम, जान ही नहीं मर मुँह सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी तोरा। श्री राम जय जय राम।
मुठिका एक महाकपिहनि कुदेर बल मत धनि धन मणि। श्री राम जय जय राम। पुनि समाधि उठी तो लंका चोरी पान कर मिले सशंका। श्री राम जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलत विरंति कही मोही चीना। श्री राम जय राम। विकल हो चिते कपि के मारे। श्री राम जय राम। तब जाने सुन सिचर संगारे। श्री राम जय राम। तात मोरे अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। श्री राम जय राम। तात स्वर्ग प्रवर्ग सुख चर्य तुलाय के अनुकूलता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। और देखिए तीसरी माता दिखाई दी यहाँ पे। पहली आपको मिली थी जिसने देखना चाहा बलथल, दूसरी उनको खाने के लिए दौड़ी, तीसरी आप पहली ने मुख 32 योजन तक का कर दिया था, दूसरी आकर्षण है खाने के लिए, उसको खाना ही चाहती है, उसको जो है उसने हनुमान जी ने मार दिया घूंसा, फिर वो आगे बढ़ गई। तीसरी राक्षसी लंका के द्वार पर प्रवेश कर रही है, वहां पर बैठी हुई है, यानी कि 3 जो है राक्षसनियों को हरा कर हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं और उसके मुख पे घूंसा मारा। तीसरी जो द्वारपाल पे लंका के किनारे पे बैठी हुई है उसके जो है घूंसा लगते ही खून निकल जाए और उसने भी आशीर्वाद दिया। उसने कही जब ब्रह्मा जी से ये वरदान पाया था रावण ने कि तुम्हारी लंका में सब सुख रहेगा, मैं मुझको द्वारपाल की तरह रखा था, उसी दिन मुझको वरदान मिल गया था कोई हनुमान यानी कि कोई बंदर तुम्हारे मुंह में घूंसा मार दे आके और तुम्हारे खून निकल जाए तो समझ लेना उस दिन से लंका ढह जाएगी और तुम आजाद हो जाओगी। मैं राक्षसनी से मुक्त हो गई, अब मैं जा रही हूँ स्वर्ग। मैं तो स्वर्ग की अप्सरा थी, इस रावण ने मुझको कैद बंदी बना के रखा हुआ था। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और इस प्रकार से हनुमान जी ने जब छोटा रूप मच्छर के समान रखा, अंदर प्रवेश करने की लीला करने के लिए रामचंद्र जी लंका में चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की राक्षसी रहती, निवेदन करके मुझसे पूछा, मेरा निवेदन करके कहाँ जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना? यहाँ तक जितने चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे घूंसा मारा, खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क गई और वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर फिर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी और बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया चलते समय मुझे राक्षसों से विनाश की पहचान बता दी थी। भयंकर शरीर वाले करुण योद्धा इतने करके भी बड़ी सावधान से नगरी के चारों दिशाओं में सबों से रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा गए। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पावेंगे। और नगर में बहुत संख्या रखवालों को देख कर हनुमान जी ने विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश किया। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धर के नगर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका में प्रवेश किए। तो यहाँ पर प्रवेशी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में कौशलपुर राजा को रखो और हनुमान जी के माध्यम से प्रवेश करो। निकले हे सीते कपि के मारे, जब जाने सीधी चित रंगारे। और उन्होंने कहा जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। और आज मैंने जान लिया कि हनुमान जी आ चुके हैं। जब श्री राम जी के दूत आए नेत्रों को देख पाई और आज से इनका जो है संहार शुरू हो गया है। रावण मरेगा, कुंभकर्ण मरेगा लंका में, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। और हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों के तराजू एक पलड़े में रख दिए जाएं तो भी वह सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लाभ क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए और उसके लिए विश्व अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के समान बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और प्रवेशी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सरल सुधा रिपु करहि मिटाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
दशानन मंदिर माई, अति विचित्र कही जात सुनाई। शयन किए कपि देहि, मंदिर बहुन देखिबे देहि। अवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर कह भिन्न बतावा। रामायुध अंकित गिरे, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखी रस कपिराई। प्रभु की कृपा ते भयउ सब काजू, जन में हमार सबल बाजू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले हनुमान जी महाराज की जय। और किस प्रकार से हनुमान जी का आप चिंतन कर रहे हैं। ये सुंदर कांड इसलिए है महाराज, आगे बढ़ाइए। ये सुंदर कांड इसलिए है माता जी कि इसमें सब सुंदर ही सुंदर है, इसमें कुछ भी असुंदर नहीं है। जो भी हनुमान जी लीला करेंगे सब सुंदर लीला बन जाएगी। सीता जी के दर्शन करेंगे, सीता जी की खोज निकालने जा रहे, तुम्हारा कोई भी काम अटका हुआ, सुंदर कांड करा रहे हो अपने उस नाम से। जैसे सीता जी का काम अटका हुआ है, राम जी का काम अटका हुआ है, और रावण का भी काम अटका हुआ है। रावण भी चाहता मैं अपने कुल परिवार के साथ मर के भगवान के धाम चला जाऊं। ऐसे ही हनुमान जी सबका काम बनाने में लगे हुए हैं। हनुमान जी कोई और नहीं, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी ही, और कोई नहीं है। स्वयं शिव शंकर भगवान ही हनुमान बन के विराजे हुए हैं उनकी सेवा करने के लिए। क्योंकि सीताराम जी की सेवा कौन और कर सकता है, सिर्फ शिव शंकर भगवान ही कर सकते हैं। वही कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि हे तात, स्वर्ग में और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में अगर रख दिया जाए, स्वर्ग के और मोक्ष के, और तो भी सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो एक क्षण मात्र लव सत्संग से होता है। जो सत्य का संग, यानी राम जी से आपका मिलन हो जाए, आपके हृदय में सीता राम आ जाए, आपका एक क्षण भी वो उस सुख से बहुत भारी है। जो आपको स्वर्ग भी मिल जाए और तो आपको जो है मोक्ष भी मिल जाए, उससे भी भारी आपके हृदय में एक पल के लिए श्री राम विराजमान हो जाए। बोले राम जी भगवान की। अरे गरुड़ जी को कथा कौन सुना रहा है? कागभूषुंड जी कथा सुना रहे हैं। सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की और जहां जहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वह रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उसे रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। देखिए, रावण के महल में देख रहे हैं जाके हनुमान जी, लेकिन सीता जी वहां पर विराजमान नहीं है। वो अशोक वाटिका में फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। अब देखिए, रावण की लंका में भी हनुमान जी देख रहे हैं कि वहां पर एक मंदिर बना हुआ है भगवान राम का। ये क्या विचित्र लीला! वहां पर विभीषण विराजमान है महाराज। अगर विभीषण नहीं होता तो रावण वहां पर सीता जी को नहीं ले जा पाता, वहां पर भी सत्यता विराजमान है। तो इस प्रकार से आगे की कथा चल रही है। उस मंदिर में कौन दिखाई देंगे, आगे चलते हैं। और रोचक कथा है, कैसे विभीषण से मेल मिलाप होगा। राम अयोध्या अंकित गए, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंदतः, देखी हर्ष कपिराय। और वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां वर्णन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देख कर कपिराज हनुमान जी बड़े हर्षित हुए। लंका निकल निवासा, इह कह सज्जन करवासा, इह कह सज्जन करवासा। मन बहुन तरस कर कपिरावा, तेहि समय विभीषण जावा। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन दीना। तेहि सन हटि करिहउँ परिखानी, साधु त्यो न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाई, सुनत विभीषण उठि कह नाई। हरि प्रणाम पूजहि कुशलाई, विप्र कहउ निज कथा बुझाई। प्रीत में हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। प्रीत में राम दीन अनुरागी, आयत होई करन बड़भागी। अब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुग
सब बोले राजू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन ही महु जीव विचार। हाथ कबहु मोहि जानी अनाथा, करि नहीं कृपा भानु कुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कौन रघुबीर अनुग्रह कीन, तो तुम्हें मोहि दरसु हति दीन। सुनहु विभीषण प्रभु प्रेरित, करहु सदा सेवक फल प्रीति। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रातल जो नाम हमारा, यही दिल ताहि न मिले आहारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। शिव शंकर भगवान की जय। किस प्रकार से विभीषण से वार्तालाप होने लग गई है और कह रहे हैं कि वह महल रामा जी के धनुष बाणों से चिन्हित था और शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी बहुत हर्षित हुए। और लंका तो राक्षसों का समूह का निवास स्थान है, वो यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास लंका में कहा। हनुमान जी के मन में इस प्रकार के तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जाग गए और उन्होंने राम राम बोलकर, विभीषण ने राम नाम का स्मरण करते हुए हनुमान जी को उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धारण कर और हनुमान जी ने उन्हें प्रवचन सुनाए। पुकारा, सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछे और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझ बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? और तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन और प्रेम में आनंद में मग्न हो गए। और विभीषण जी ने कहा, हे पवन सुत, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे रातों के बीच में जीव बेचारी है। तात मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? और मेरी तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ नहीं बनता। तामस तनु कछु साधन नाही, कह रहे हैं कि मेरे से कोई साधन तो बन नहीं पाता। प्रीति न पद सरोज मन माई, मेरे मन में जो है श्री रामचंद्र जी के चरणों का कमल प्रेम ही है। और अब मोही भाव मुझे हनुमान जी आप मिल गए हो। हनुमान जी का भरोसा है, मुझे विश्वास हो गया श्री राम जी की मुझ पे कृपा है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम्हें मोहि दरस हटु दीना। रघुवीर जी ने मुझ पर कृपा कर दी है और अब मुझे सुनो विभीषण, प्रीति के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। और रघुवीर जी ने मुझ पर जो कृपा की है, तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है, वे सब पर सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। और कवन में परम कुलीना, भला कौन मैं बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से ही नीच हूँ। प्रातः काल जो हम दोनों लोगों का बंदरों का नाम ले, तो उस दिन उसे भोजन भी ना मिले। और इस प्रकार से उनकी वार्तालाप चल रही है। एक दूसरे से हनुमान जी और विभीषण जी वार्तालाप कर रहे हैं। किस प्रकार से, हे सखा सुनिए। असमय अधम सखा सुन, मोहि पर रघुवीर कीन्ही कृपा सुमिरन भरे बिलोचन नीरि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आनत नूत शांत विसारी, फिरहित काहि न होहि दुखार। एहि विधि कहत राम गुण गाम, पावन अनिर्वाच्य विश्राम। पुनि सब कथा विभीषण कहि, एहि विधि सुनत सुतात्म हृदय। अब हनुमंत कहा, सुनु
सब काजू चरण हमारे सबल आजू। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय राम जय। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बोले हनुमान जी महाराज की। बहुत प्यारे हनुमान जी जोर से बोले करो, आवाज जोर से आनी चाहिए। गुटखा चबाने से आवाज जो है बंद हो जाती है। गुटखा चबाने से मुख में जो है आवाज नहीं निकलती है, इसलिए गुटखा आज से ही बंद कर दो। हनुमान जी का चरणों का सिंदूर तिलक लगाया करो, सिंदूर वहां से बच्चों पे मंगवा लिया करो, ठीक। उससे आप अपने भी तिलक लगाओ, हमारी लगाओ, इनके भी लगाओ, सिंदूर का तिलक लगाओ, ठीक। उससे शक्ति आएगी हनुमान जी महाराज की। उन पर चोला चढ़वाओ। आपका हनुमान जी वहाँ है तो वहाँ से मंगवा लो, यहाँ पे भी दोनों जगह अपना बना के रखो व्यवस्था। उन पे कपड़ा, लाल कपड़ा चढ़वा दो, ठीक। शनिवार को, मंगलवार को अपने हाथों से चढ़ाओ, हनुमान जी की सेवा करो। अगर आप हनुमान जी की सेवा में लग गए अपना आगे का जीवन, तो आपका जीवन बहुत शुद्ध हो जाएगा, इस घर का कुल का नाम हो जाएगा है। एक सेवा शरीर की होती है, एक मानसिक सेवा होती है, एक भगवान जी की सेवा होती है, उससे भी कुल खानदान आगे बढ़ता है। इस कुल का खानदान का नाव जो है आपके हाथों में है, इसे डुबाओ मत। आप डूब जाओगे तो ये डूब जाएगी नाव। आपको हनुमान जी से जोड़ के, गुटखा तंबाकू बंद करके, शराब मदिरा सब बंद करके, और घर में भी कोई नहीं, हनुमान जी की सेवा में लगे रहो बस, ठीक। हनुमान जी की सेवा में लगे रहो। और वो शनिवार में, मंगलवार में सुंदरकांड निरंतर पाठ करो, या फिर किसी बच्चे को बुला के करवाओ, लगातार चलता रहे चलता रहे चलता रहे, हनुमान जी की कृपा बहुत हो जाएगी। हे सखा सुनिए, ऐसा अदम हूँ श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा ही है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी दोनों नेत्र प्रेम अश्रुओं में जल भराया, और जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय प्रेम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री राम जी की किस प्रकार वहां लंका रहती थी वह सब कथा कही। आप भी एक लोटा जल चढ़ा के शिव जी पे आए करो रोज सुबह को। और तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई, अपने हाथ से दोनों जने पूजा करो, हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती करो, शिव जी की आरती करो। हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। और विभीषण जी ने माता के दर्शन सब युक्तियां उपाय कर दिए और हनुमान जी से विदा लेकर चले। फिर वही पहले से मशक सखी सही का रूप धर कर वहां गए, जहाँ अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं, अशोक वाटिका का पता दे दिया विभीषण ने, और बैठे ही बैठे रात्रि के 4 पहर बीत जाते हैं, शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी का गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। सीता जी देखे कैसा भजन कर रही है, अकेले में बैठी है तो राम जी का ही भजन कर रही है, राम जी का ही चिंतन कर रही है। इस प्रकार से आप दोनों अब सीताराम जपते रहो। श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब गणेश चतुर्थी आ रही है, उसकी तैयारी में लगे रहो, चिंतन में लगे रहो। श्री ओम नमः शिवाय नाम जाप करते रहो, ठीक। ओम नमः शिवाय कीर्तन करते रहो, सीताराम का कीर्तन करते रहो रोजाना सुबह शाम आपकी यही पूजा एक घंटा यहाँ पर जगह पर इतना पवित्र स्थान बना देगी गुरु जी की कृपा। आपको यहाँ पर आनंद ही आनंद बरसने लग जाएगा। और निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाई हुई हैं और नीचे की ओर देख रही हैं। मन श्री राम जी के चरणों कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए और इस प्रकार से हनुमान जी वृक्षों के पत्तों में छिप रहे हैं, विचार करने लगे, हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। तरु पल्लव महू रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। ते ही अवसर रावण तहे आवा, संग नारी बहु किए बनावा। जैसे ही हनुमान जी विचार कर रहे, सीता जी बैठी हुई हैं अशोक वाटिका में ध्यान लगा के बैठी हुई हैं, इनका दुख दूर कैसे करूं। ऐसे ही तही अवसर रावण तहे आवा। ऐसा ना सुनते ही उस समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर रावण सज धज कर वहां आ गया। और बहुविधि खल सीता ही समुझावा, सामदान वह वेद दिखावा।
कह रावण सुनु सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी सब अनुचर कहूँ तन मोरा एक बार लोक होरा तन धरि उठ कहती रे तुम याद प्रतिपादन समय श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम। अब आगे की कथा सुनिए प्यारे भक्तों। किस प्रकार से बहुविधि खल सीत ही समुझावा। रावण आ गया तो क्या कर रहा है, समझा रहा है। साम दान भय भेद दिखावा। भय से समझा रहा है मेरी पत्नी हो जा, दंड दे के समझा रहा है मार दूंगा। दान से समझा रहा मेरे पास बहुत सारा धन है, मेरी पत्नी हो जा। इस प्रकार से भेद दिखला रहा है। रावण ने कहा हे सुमुखी सयानी सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को तो मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी। अब देखिए हनुमान जी आए हैं उसी दिन ही रावण क्यों आ रहा है, कभी कभी आता है बताओ। क्योंकि हनुमान जी स्वयं शिव जी हैं तो रावण के आराध्य हैं, रावण के प्रभु हैं। रावण भक्ति करता है शिव जी की। जब रावण शिव जी की भक्ति करता है और शिव जी आए हैं उसकी लंका प्रवेश करने तो वो भी तो उनका स्पर्श संग दर्शन करना चाहता है। तो इस प्रकार से जब वो ऊपर पेड़ पर छिपे बैठे तो कम से कम वो वहां पर अपने प्रभु के नीचे आया है। प्रभु के हनुमान जी ऊपर बैठे हैं शिव जी और उनके चरणों के नीचे आ गया है, हनुमान जी उसके ऊपर विराजमान है। तो अपने प्रभु के चरणों की छाया लेने के लिए रावण आया है। रावण तो भक्त है सीता माता का भी और उनका भी। तो इस प्रकार से रावण लीला कर रहा है, दिखा रहा है इनको दुख दूर कैसे करूं। उसी समय स्त्री गुस्साते तुम्हारी दासी बना दूंगा सबको। और सीता जी सुमेरी अवध प्रीति परम स्नेही तृण धरी ओट कहती बेरे। तृण तिनका उठा लिया है। तिनका कौन है, ये तिनका सीता जी का भाई है। क्योंकि धरती माता से सीता जी प्रकट हुई, धरती माता उनकी माँ है और तिनका उनका भाई है। तो भाई को बीच में उठा लिया है और ये वो तिनका है जब दृष्टि अगर रावण के ऊपर सीता जी के पड़ जाती तो रावण भस्म हो जाता। तो इस प्रकार से रावण डरता है, जानता है इस तिनके की महत्वता। तिनके की ओट कर के सीता जी इसलिए कह रही है कि कहीं उस पर दृष्टि ना पड़ जाए और इस प्रकार से जो है वो भस्म कर देंगी सीता जी जो है उस रावण को। इस प्रकार से मैं तुम्हारी हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमिल निकलती है। सुनो दसमुख खत्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। असमन समुझु कहती जानकी, खर सुधी नहीं रघुवीर वान की। और जानकी जी फिर से कहती हैं तू अपने लिए ऐसा मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे से रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी सट सुने हरियाने ही मोही, तूने मुझे सूने में हर लिया है। वे अधम निर्लज, तुझे लाज नहीं आती। अधम निर्लज लाज नहीं तो ही आप ही सुनी खद्योत सम राम ही भानु समान। पुरुष वचन सुनी अकारी हसी बोलाती किसियान। प्रभु की कृपा थे भयउ सब काजू जन में हमारे सफल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शंभु नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर भगवान की। और इस प्रकार से उन्होंने कहा अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर सीता जी ने कहा तू जुगनू है, जुगनू का प्रकाश है और मेरे श्री राम तो भानु के समान है, सूर्य के समान है, तुझको जला के वसन कर देंगे। श्री राम जय जय। रावण गुस्से में आ गया, तलवार निकाल ली और बोला सीता तूने मेरा अपमान किया है। सीता ते मम कृत अपमाना, कटी हूँ तव सिर कठिन कृपाना।
ताहि तस परिमानु मम बानी सुमुखी होती न जीवन हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले शिव शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बैठ जाओ जी, यहीं बैठ जाओ। और इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो है मेरी बात मान ले सीता, नहीं तो मैं काट दूंगा तेरी गर्दन। और काट क्यों नहीं पा रहा? ये सब मनुष्य नर लीला करी जा रही है। आप भी भगवान का ही अंश हो, आप भी भगवान का, हम भी भगवान के, और बाकी समाज को दिखाने के लिए यहाँ हम मनुष्य नर लीला कर रहे हैं। जो समझदार है, जानता है, उसको तो पता है। जो नहीं समझदार है, वो समाज की दृष्टि से देखता है, वो भगवान से नाता जोड़ के नहीं देखता, वो हम तुमको दोस्ती से इस प्रकार से जोड़। और जबकि जोड़ने वाले हनुमान जी, जोड़ने वाले भगवान है, उन्हें किसको कहाँ कब से बुलाना है, वो सब लोग उनकी मन बुद्धि, उनके हनुमान जी के, राम जी के हाथों से काम कर रही है, उनके मस्तिष्क उनकी गुणों से काम कर रही है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, यानी कि उनकी दासियां हैं हम सब, उनकी प्राकृत शक्तियां हैं। एक प्राकृत शक्ति है, एक प्राकृत शक्ति है, प्रकृति है, एक परा प्रकृति है, परा प्रकृति परा प्रकृति। तो हम परा प्रकृति, उनकी शक्ति हैं, उनकी दासियां, उनकी अंश हैं। तो श्री राम जी के अंश होने के कारण वही हमें कैसे कैसे मन बुद्धि को घुमाते हैं, किस स्थान पर ले जाना, क्या करवाना, क्या लीला करवानी, ये सब वही जानते हैं। कहाँ बच्चे पैदा कराने, कहाँ पर हमारा घर बसवाना है, किन किन से मुलाकात करनी, सब वही जानते हैं। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तब तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है, वे सेवक पर सदा प्रीति करते हैं। और आगे सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा तो श्याम कमल के माला के समान है, सुंदर और हाथी के सूंड के समान है, पुष्ट और विशाल है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या तेरी तलवार। वे सठ सुन, मेरी यही सच्चा प्रण है। सीता जी ने कह दिया, और क्या कह दिया है, श्री राम जय राम जय जय राम, बोले शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय राम जय श्री राम। राम को प्रेमी ना मिलेगा, धीरे धीरे। राम भक्ति सबको नहीं चाहिए। अभी काम में फंसे हुए हैं, काम है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है। भक्ति आसान चीज ना, सबसे महंगी चीज है, सब चीज का त्याग करके मिले है। और कोई सोचे कि मैं भोग करता हूँ जीवन भर, अंत भर जब भक्ति मिल जाएगी, जब भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी उतनी मेहनत करनी जितनी आज करनी है, भक्ति की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। आपको काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से ऊपर उठना ही पड़ेगा। और इस प्रकार से कह रहे हैं, कबहु कवन में परम पुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, रात ले जो मान तुम्हारा। हाँ जी, इस प्रकार से श्याम सरोज राम सम सुंदर प्रभु भुज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा या तो आएगी या फिर चंद्रहास
तो क्या क्या सीता चंद्रहास मम परितापम रघुपति नर संजातम शीतल निशित सुबह धारा कह सीता मन दुख भारा सुनत वचन सुनि मारन धावा मैं तनया कही नीति बुझावा कहेसी सकल निश्चर नहीं बुलाई सीता ही बहु विधि प्रास हो जाए 5 दिवस मोह कहा न माना तो मैं मारवी कारिक थाना भवन गयऊ रस कंधर यहाँ पिशाचिन बंद शीत ही त्रास दिखावई धरणी रूप बहुमन श्री राम सीताराम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम श्री राम जय राम सीताराम। बोले हनुमान जी महाराज जी की। और इस प्रकार से क्या कह रहे हैं, सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तेरी अर्थात धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने के लिए दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, और यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। और भवन गया उदस कंदर यहाँ पिशाचिनी बंद सीता ही त्रास देखा वही धरऊं रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण जब घर चला गया, वहां राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। और कैसे भय दिखला रहे हैं, जो राक्षसियां हैं वो समूह के समूह हैं, बहुत बुरे बुरे रूप धरकर सीता जी को डरा रहे हैं, भय दिखा रहे हैं। ऊपर हनुमान जी विराजमान। श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय जटा नाम राक्षसी बेटा रामचरण रति मुकुल विवेका कवन बोली सुना ऋषि सपना सीता ही से करोहित अपना अपने वानर लंका जारी सातुदान सेना सब मार हरियारूढ़ मदन दस शीस कुंडित से खंडित भुजरीशा राम जय जय राम श्री तेरी विधि सो दक्षिण दिशिकारी लंका बनहु विभीषण पाई नगर फिरी रघुवीर दुहारी सब प्रभु सीता बोली पठाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय। यह सपना में कहूँ पुकारी हो ही सत्य गए दिन चार सासु वचन सुनते सब हरि कनक सुता के चरण ही पवन श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोहि मारी निश्चर पोछ। और क्या कह रहे हैं, क्यों कहकर जब रावण चला गया और राक्षसियों के समूह ने भय से सीता जी को डराने लगे, उनमें एक सीता जी के पास में त्रिजटा नाम की एक राक्षसनी रहती थी। और राक्षसनी ने कहा, श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी उसकी और विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा है एक वानर आया है और वो लंका को जलाती है, सारी लंका मार दी है, और खर आरूढ़ नगन दस शीशा रावण नंगा है, गधे पर सवार है, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, उसके सिर मुड़े हुए और बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। ते विधि सो दक्षिण दिशि जाई और लंका मनो विभीषण पाई। लंका तो विभीषण को मिल गई है, नगर फिरी रघुवीर दुहाई।
रघुवीर की दुहाई हो रही है लंका में, तब वो सीता ही बोले उठाई। और इस प्रकार से जब वो यमपुरी दिशा को जा रहा है, यमराज की ओर जा रहा है, दक्षिण दिशा को जा रहा है, तो मानो लंका विभीषण ने पा ली है और नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा है, तुम सीता जी की पूजा कर लो। वानर आ गया है, उसने सबको आग लगा दी, लंका को जला दिया है। और यह सपना मैं कहूँ पुकारी, मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ, ये स्वप्न में चार हो सत्य दिन, चार दिन में ये सत्य हो जाएगा। तासु वचन सुनी ते सब डरी, ऐसा वचन सुना तो सब डर गई। और जनक सुता के चरण ही पड़ी, तुरंत जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। बोली हनुमान जी महाराज की, सीताराम की, हनुमान जी महाराज, शिव जी महाराज की। और इतना कहकर इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी के मन में सोच करने लगी। 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण आवेगा, मुझे मारेगा। सीता जी सोच कर रही है, तो जटासन भूली कर जोरी, मातु विपति संगिनी में तोड़ अजो दे मैं करू मेरी उपाय, सब अब नहीं सही जाय। मान काटे सुचिता बनाई, मातु अनल पुनिते ही लगाई। सत्य कघई मम प्रीति सयानी, सुन कोश वन शूल समगानी। सुनते वचन पद गही समुझाय, सित रूप ताप बल सुजस सुनाय। सिधि में अनल मेल दुनु सुकुमार, बस पई सो निज भवन सिधार। जय सीता विधिवा प्रतिकूल, मिलहि न पावक निकहि न तूल। देखियत प्रगट गगन अंगार, भावनी नावते बहुतार। पवनक पावक मय शशि सेवक नयागी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम विटप शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोक। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। आपको कोई दिल्ली में है? दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में? दिल्ली में संजय हैं, इनके हैं कि आपके हैं? मेरे भी हैं, इनके भी हैं। इनके भी तो अब होंगे, मेरे तो हैं, मेरे चाचा ताऊ सब चीज है। अच्छा, हमें जानो दिल्ली। हाँ। और दिल्ली में अपना जो है सुंदरकांड करनो, बाकी अलावा भागवत को प्रचार करनो। भागवत कथा है रही है 11 सितंबर से और आपको 17 सितंबर तक शुक्र ताल में, जहाँ परीक्षित महाराज ने भागवत कथा सुनी, मुजफ्फरनगर मेरठ के पास में गंगा जी के तट पे, वहाँ हमें जानो दिल्ली। जय हो। अब अभी कथा सितंबर में वहाँ बैठने जा रही है, वहाँ के कार्ड हम पहनेंगे, उन्हें जगह जगह बांटने जानो। एक रात रुकना, वहाँ भंडारा करना, हमारे जो बारी जी मंदिर है, गाड़ी जाओ तो सब सत्संग वाली सब बैर बार को सब पूरी बस 4 बार डोरिया में। तो आप चलोगी अब? इच्छा है, नहीं चलोगे तो चलो। शुक्र ताल के लिए 11 सितंबर में कथा है, 17 सितंबर तक। और जो आपके ताऊ ताई हैं वहाँ भी हम जा रहे हैं, आप उनसे कह दे फोन करके। उनका फोन नहीं मेरे पास। इनके पास? किसी के पास नहीं। तो पता भी तो किसी न किसी से निकाल के, किसी न किसी से पता निकाल के खबर पहुँचवाओ। उनसे पता निकलवाओ, उनका फोन नंबर। वहाँ हम रुकेंगे और आसपास जो भी लोग जानकार होंगे उनसे कहेंगे कि शुक्र ताल पे कथा है, ये भाई ये तारीख है, पता देनो हमें उनको। और उनको निमंत्रण कार्ड छपे हुए बैग में धरे, उनको कार्ड बांटने हमें। ठीक, यही साल को होंगे। अब क्या तारीख है गई आज? जुलाई, 6 जुलाई, 6 अगस्त, 6 सितंबर, मात्र 2 महीना बचे, 60 दिन। 59 दिन के बाद में तुरंत आपको वहाँ परिवार सहित पूरा पहुँचना है। शुक्र ताल में कथा श्रवण करनी, 7 दिन रहना। कितने दिन? रोजाना आपके भोजन की, भंडार की, प्रसाद की सब व्यवस्था वहीं करी जाएगी। ठीक है, रहने खाने की सब व्यवस्था। आप दोनों को चलना है, परिवार में तिकाइए ले चलो तो उनको सबको बता दो, खबर भेजो। और अपने जो रिश्तेदार हैं उनको खबर भेजो। शुक्र ताल में 7 दिन रहना। 8वें दिन भंडारा प्रसाद। भंडारा प्रसाद तो रोजाना ही चलेगा। जो अपने यहाँ से जा रहे हैं सीट बुक होके, उनका भोजन रोज गिनती का बनता ही रहेगा। और जो अलग से भी और पहुँच रहे हैं उनको भी मिलेगा।
और इस प्रकार से वह अपना आश्रम खरीदा गया है, आश्रम बनाया है, उसकी शुद्धि के कारण भागवत करी जा रही है। बोलो हनुमान जी महाराज की। आपको कितना आनंद आएगा, सुख बरसेगा। सुख काल में गंगा जी के किनारे पर वही सुंदरकांड भी करेंगे। भागवत के बाद रोजाना नित्य, रोजाना भागवत, रोजाना सुंदरकांड। वो धर्मशाला है में। हाँ, धर्मशाला को ध्यान देंगे। वहाँ की चिंता मत करो, हमने अपनी जगह खरीद ली है वहाँ। तो मैंने खरीद ली है। हमारे साथी है एक। रात को रुकेंगे और रात में से पहुँचेंगे, सवेरे पहुँच जाएंगे, मैं फिर भंडारा करेंगे। अच्छा, भंडारा करके सब लोगों को खवा के पिला के जमा के चलेंगे। एक दिन के लिए जाती हैं एक दिन के लिए। अब क्या 7 दिन रुकोगी? 8 आज में जाना है, आज शाम को जाएंगे 11 बजे, 9 बजे और 9 बजे शाम को 9 बजे आएंगे। तो सवेरे 6 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे हम पास अपना हलवाई लेके जामे हमें हलवाई ले जाके फिर हलवाई तो पहले गंगा नहाया वो हम जब तक सब लोग नहाएंगे जगह जाएंगे तो इसे खानो नाश्ता पानी बना के आते हैं। नाश्ता पानी नहा दे के नाश्ता पानी करे खा के फिर अपना तुम दर्शन करेंगे। 1, 1:30 बजे, 2 बजे तक दर्शन कर जब माँ के आके खाना पीना खा के जब बिस्तर बांधना था समझ लो। अब की बार आपको 7 दिन रहने का मौका मिल रहा है वहाँ। एक समय निकाल लेंगे, समय निकालो, 2 महीना बाद है। और जो है क्या नाम है, अपना रहने का, खाने का जो भी खर्चा आएगा वो खर्चा दिया जाएगा। वहाँ पे कथा सुनाई जाएगी, सुंदरकांड किया जाएगा। और जो अपने रिश्तेदार हैं, जानकार लोग हैं, उनको भी आप बताओ। वहाँ भी हम दिल्ली में प्रचार करने जा रहे हैं। अब एक पिक्चर हुक्मन को दिल दूसरा तो तुम्हें नंबर। हाँ, तो उनते ही फिर दूसरे को मिल जाएगा, दूसरे ने, तीसरे को, तीसरे ने, चौथे को। हाँ, दिखवा लो। और गाजियाबाद, मेरठ, वहाँ भी हमें प्रचार करना है, सब जगह। अब 2 महीना हमारे प्रचार के रहेंगे। वहाँ भागवत कथा के लिए आश्रम मिला है, एक हमारे दोस्त ने, उनको किसी साधु ने दिया है, उसमें वो भागवत कथा करा रहे हैं। तो आप हमारे निजी अपने हो, हम उन्हें बता देंगे ये तो हमारे निजी अपने हैं। और जो निजी अपने नहीं है वो कार्ड की बुकिंग है 5100, 11,000, 25,000 एक आदमी के वहाँ रहने के। तो वैसे आदमी पे अलग कार्ड देंगे। जो आपके निजी अपने हैं उनको निजी बताएंगे, ज्या प्रकार से हमें अपने को भी कार्ड देना हो और जो दूसरे मिल जामे उनको भी जाकर प्रचार करना हो। तो दिल्ली में जाते ही वहाँ मंदिर में पहुँचेंगे हम। जो आपके यहाँ है वहाँ रुकने को व्यवस्था करेंगे, या मंदिर में व्यवस्था होगी मंदिर में करेंगे, जैसी भी व्यवस्था होगी। भोजन प्रसाद की मंदिर में हो जाएगी, वहाँ कर लेंगे, नहीं तो आपके जानकार वहाँ कर लेंगे। 2, 4, 5 दिन रह के और प्रचार करके फिर दिल्ली में दूसरी जगह, फिर दिल्ली में तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, ऐसे हमें प्रचार करना और जगह जगह सुंदरकांड करना हो। जा व्यवस्था तो जा रही। भागवत कथा 2 महीना बाद है। पता निकलवाओ आप। कछून पे जोर तो पड़ना रहे हो, नंबर देना हो कि हमारे महाराज जी आ रहे हैं। एक दिन तुम पे समय हो तो 1 दिन, 2 दिन समय हो 2 दिन तुम्हारे घर रुकेंगे। भागवत कथा है, वहाँ में हम भी जाएंगे, तुम भी यही हो। तुमको प्रचार करने आ रहे हैं, पत्र देने आ रहे हैं, तुमको लेटर देने आ रहे हैं, कार्ड देने आ रहे हैं। तुम्हारा मन की इच्छा बने तो जाइयो, ना जाओगे तो तुम्हारे आसपास जो लोग होंगे उनसे ये प्रचार करेंगे, वे चले जाएंगे। तुम्हारे घर रुकने को लाभ मिल जाएगा, तुम्हारे घर आएंगे तो सुंदरकांड करेंगे फ्री में, तुम्हें सुंदरकांड सुनने को लाभ मिल जाएगा, हनुमान जी को प्रचार रह जाएगा। खर्चा पे तुम मत न डरो, खाली रोटी भोजन पानी तुम्हें दे देनी है। मंदिर में पहुंचने में रुकने की व्यवस्था ना बनी, तुम्हारे घर रुक गए 1-2 दिन, बस इतनी बात रह जाएगी। ठीक है, आइए तो हनुमान जी महाराज की ओर चलते हैं। और क्या कह रहे हैं हनुमान जी महाराज, लंका के ऊपर स्वप्न में देखा लंका जला दी। आगे क्या कह रही तेरे जटा कि मैंने देखा स्वप्न में लंका जल गई है, और यह सपना में कहूँ पुकार कर निश्चय करके सब कह रही हूँ 4 दिन में हो जाएगा। उसके बाद सब के सब चली गई जहाँ तहाँ। राक्षसिनियों ने सीता जी के चरण स्पर्श किए और सब इधर उधर चली गई, डर गई। और सीता जी मन में सोच करने लगी, 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। और सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता तू मुझे विपत्ति की संगनी है। त्रिजटासन बोली कर जोरी, और मातु विपत्ति संगिनी मैं ते मोरी। तजो देह करुबे उपाय,
तुझ है बिरहु अब नहीं सही जाई। आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करई मन प्रीति सयानी, सुने कोशन शूल मन समवानी। सुनत वचन पद गही समुझाय, प्रभु प्रताप बल सुर सुनाय। ऋषि न अनल निज सुनि सुकुमार, हसि कहि जो सो निज भवन सिधार। सीता विधिवा प्रतिकूल, मिलहि न पावक मिटहि न सूल। देखिय तुरत भवन अंगार, अगुनि ने आवते कौबार। पावक मय शशि सेवक न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहु बिने मम विषपय शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले हनुमान जी महाराज की। और तब इसके बाद वे जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी। तो जटा सीता जी हाथ जोड़ के कह रही हैं, माता तुम मेरी जो है। तो जटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनी में तोरी। तजो देह करु बागी उपाय। सीता जी हाथ जोड़कर जटा से बोली है, ये माता तुम्हें विपत्ति की संगनी, जल्दी कोई उपाय कर, जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह से हो चला अब सहा नहीं जाता। आनी काठ चिता बना, काठ की चिता बनाकर सजा दे। मातु अनल पुनि देहि लगाई, और उसमें मुझे आग लगाते सयानी। सत्य करई मम प्रीति सयानी, प्रीति को सत्य कर दे, सुने को शिवन शूल मम पानी समबानी। और सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। रावण की जो सूल देने वाली वाणी है, चुभने वाली वाणी है, इसे कौन सुने। और सुनत वचन पद गही समुझाई, सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और श्रेयस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वे अपने घर चली गई। सुनत वचन पद गही समुझाए, समझाया प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए सी। और प्रभु का प्रताप और बल सुनाया त्रिजटा ने, जो राक्षसनी है वो सुना रही है। और सत्य का रही मन प्रीति अनल में सुनो सुकुमारी, रात्रि में अनल नहीं मिलेगी, यानी कि रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। अस कही सो निज भवन सिधाई। और ऐसा कहकर वो भवन में सदा गई। कही सीता विधिवा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखी अत प्रगट गगन अंगारा, अग्नि न आवते कौतारा। और सीता कह रही है भा प्रतिकूला, सीता जी कह रही हैं कि क्या करूं, भा प्रतिकूला, विधि भा प्रतिकूला, विधाता ही प्रतिकूल हो गया। मिलई न पावक मिटई न सूला, ना तो मेरे सूल मिट रहे हैं, यानी कि चुभ रहे। रावण जैसी वाणी ये भी नहीं मिट रही है, ना अग्नि मिल रही है कि मैं इसमें जल के मर जाऊं। देखिए तो प्रगटे गगन अंगारा, और न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, और अग्नि ने आवत एक उतारा, और न पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता है। और इस प्रकार से पावक शशि शिवव्रत ने आगी, और मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहु बिने मम बिटपय अशोका, सत्य मम करु हरु मम शोका। और इस पर पावक में शशि शिवव्रत ने आगी, और मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहु बिने, आप करवा दो, हम दोनों कर रहे हैं जब तक। हाँ करवा दो। और सत्य राम करु हरु मम शोका। और इस प्रकार से जो है चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरे शोक को हर ले, और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय पूतन के चलय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदान। एक परम दया तुलसीता, पूतन कपि कलप समरीता। कापी कर हृदय विचार, दीनी मुद्र काढ़ार तब जनु
अशोक अंगार दीनी हर्षि उठी कर रहे हो। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुद्री पहचान हर्ष विचार हृदय कुलान। प्रीत को सकई अजय रघुराई माया ते अस रचि न जाय। सीता मन विचार करनान मधुर वचन बोले हनुमान। रामचंद्र गुण वर्णे रागा सुनतहि सीता कर दुख भाग। रानी सुने सिवन मन लाय सारिहु ते सब कथा सुनाय। सुनावत देहि कथा सुहाय कहि सो प्रगट होत जिन तिने भाई। तब हनुमंत निकट चल गयो बैठी मन विस्मय भयो। जब देखा हनुमान जी महाराज ने ऊपर से दुखी है, बहुत दुखी है सीता जी, तो क्या डाल दिया अपनी मुद्रिका। चंद्रमाग्नि में है किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। और सीता जी दुखी हो रही है, मुझे आग जला दो, कोई चंद्रमा तू ही आग लगा दे और कहीं से अग्नि ला दो, मुझ पर रावण की बातें सुनी नहीं जाती हैं। हे अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरे दुख को दूर कर दे। हे अशोक, अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी और तेरे नए नए नूतन किसले अनल समाना। देहि अग्नि जनि करहि निदाना। देखी परम विरहाकुल सीता सोचन कपि कल्प समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे वह रोग का अंत मत कर दे, अर्थात वह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीत गया। नूतन किसले अनल समाना, तय तय नूतन मतलब नए नए कोमल पत्ते, किसले अनल नए नए कोमल पत्ते आग के अग्नि के समान हैं। देहि अग्नि जनि कहि निदान। अग्नि दे वह रोग का अंत मत कर दे, अर्थात वह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। देखी परम विरहाकुल सीता, जब विरह में आकुल हैं सीता जी, उनका परम विरह लगा हुआ सीता जी का ऐसा देखा हनुमान जी ने। सोचन कपि कल्प समबीत। कपि माने हनुमान, हनुमान जी का वो समय कल्प के समान बीत गया, एक कल्प के समान। कपि कवि हृदय विचारी और दीनी मुद्रिका डाली। तब हृदय में विचार किया हनुमान जी ने, तुरंत मुद्रिका डाल दी। अब फिर आगे हनुमान जी ने शो कर दिया है। और जनु अशोक अंगार दीनी हर्षि उठी कर गए। तो हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी और मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। हनुमान जी ने हृदय में विचार किया, सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। जनु अशोक अंगार दीनी हर्षि उठी कर गए। जनु अशोक अंगार, और क्या हुआ, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो। जैसे सीता जी की अंगूठी आई तो अशोक ने अंगार दे दिया हो, आग दे दी हो जलने के लिए जो सीता जी मांग रही। यह समझकर सीता जी ने हर्षित हो उसे हाथ में उठा लिया। आ गई आग आ गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया, राम नाम की मुद्रिका। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। और जब देखी कि बहुत ही मनोहर अंगूठी है, उन्होंने राम जी की अंकित ऐसी सुंदर मनोहर अंगूठी देखी, उस पर राम नाम छपा हुआ पहचान लिया। सीता जी आश्चर्यचकित हो गई। चकित चितव मुद्री पहचानी। उस मुद्रिका को पहचान लिया और बहुत ही चकित हो गई, आश्चर्यचकित होकर उसे देख रही हैं। चितव यानी कि अपने चितवन में मन में रूप लगा रही हैं। और हर्ष विषाद हृदय अकोलानी, और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी है। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, हृदय में अकुला रही है, हर्ष हो रहा है, विषाद हो रहा है। जीति को सकई अजय रघुराई माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। वे विचार करने लगी, जीती को सकई अजय रघुराई, उस अजय रघुराई को कौन जीत सकता है, अजय को, राम को कौन जीत सकता है। और माया ते अस रची नहीं जाए, ऐसी अंगूठी माया से रची नहीं जाएगी। हर्ष विषाद हृदय कुलानी, हर्ष हुआ बहुत, विषाद शोक हुआ, हृदय में अकुला उठी। खुशी तो इस बात की हुई अंगूठी मिल गई है, और दुख इस बात का, भैया ये कहाँ से आई है, कौन है, राम जी तो यहाँ है नहीं, कौन ने लिया है, कोई माया से तो नहीं बचा, कोई मेरे साथ खेल तो नहीं खेल रहा, छल तो नहीं कर रहा, मुझे कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा, इस प्रकार से। और फिर क्या, सीता मन विचार करना मधुर वचन बोले हनुमाना। जब सीता जी मन में विचार करेंगे, नाना प्रकार के मधुर वचन बोले, हनुमान जी ने मधुर वचन बोले। क्या
सर्वथा अजय हैं, कौन जीत सकता है, माया से परे हैं, अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी अपने मन में विचार कर इस पर हनुमान जी मधुर रामचंद्र गुण वर्णे लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। और रामचंद्र जी के गुण वर्णन करने लग गए हैं हनुमान जी, और सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया, लागी सुने श्रवण मन लाई। और जैसे ही मन लगा कर श्रवण कर रही है, सुन रही है सीता जी, आदि होते सब कथा सुनाई, शुरू से लेकर अंत तक सब कथा हनुमान जी ने सुना दी है। और शिव नाम रत जय कथा सुनाई, कहीं सो प्रगटे होती किन्हे भाई। जैसे ही इस अब अमृत भरी कथा को सुनाया और कहीं सो प्रगट होती किन भाई, और अमृत रूप ये सुंदर कथा कही तो भाई प्रगट क्यों नहीं होता। जो कथा सुना रहा है कहीं सो प्रगट होती किन भाई, क्यों प्रगट नहीं होता। तब हनुमंत निकट चली गया, तब हनुमान जी निकट चले गए, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। उन्हें देखकर सीता जी पर मुख फेर कर बैठ गई, मन में आश्चर्य हुआ, मुख फेर लिया है उनको देखकर। राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम्हें कहूँ सही रानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ, और यह मुद्रिका मातु में आनी मैं ही लेकर आया हूँ। दीनी राम तो मैं कहूँ कहें सही दानी, राम जो है दानी है, उन्होंने ही ये मुद्रिका मुझे दी है और पहचान के रूप में दी है। और रामदूत में राम का दूत हूँ माता, और सत्य शपथ करुणा निधान, ऐसे करुणा निधान की मैं सच्ची शपथ खाकर कहता हूँ। और नर बानर ही संग कहूँ कैसे, सीता जी पूछ रही नर का बानर का संग कैसे हुआ। कही कथा भाई संगति, जैसे संगति हुई वो पूरी कथा हनुमान जी ने सुना दी। और फिर क्या है, कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, और नाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो आया। उन्होंने जान लिया कि यह वचन मन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। जाना मन क्रम वचन ये कृपा सिंधु का दास, उन्होंने मन से वचनों से जान लिया कि ये कौन है, ये कृपा सिंधु का दास है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। प्यारे भक्तों, किस प्रकार से हनुमान जी ने मुद्रिका डाल दी है और किस प्रकार से कथा आगे बढ़ रही है। और हनुमान जी ने प्रेम युक्त वचन जब कहे, हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, और सजल नयन पुलकावली बाड़ी, गुबूढ़त विरह जल निधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, जब हरि का जन जान लिया, राम का जन जान लिया, प्रीति गाढ़ी हो गई। और सजल नयन पुलकावली बाड़ी, और नैनों में उनके में क्या बढ़ गई, पुलकावली बढ़ गई, प्रेम अश्रु भर आए। सजल नयन पुलकावली बाड़ी, नैन में जल भर आया। पूढ़त विरह जलधि हनुमाना, और शरीर पुलकित हो गया है, नैनों में जल भर गया, शरीर पुलकित हो गया राम जी के विरह में। और हे तात बूढ़त विरह जल निधि हनुमाना। आओ बैठो यहाँ पे, आप आराम से बैठो, इधर बैठो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और आगे कह रहे हैं किस प्रकार से, बूढ़त विरह जल दी हनुमाना। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में
डूबती हुई मुझको, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। पूरत विरह जल दी हनुमान। हनुमान जी मैं तो डूब गई थी, विरह के सागर में डूब गई थी, और मेरे लिए तुम हनुमान जी जहाज बन के आए हो। मेरे लिए आप जहाज के समान हो। मैं डूब गई थी। बूढ़त विरह जल दी हनुमाना। जल के ऊपर जो नाव होती है उसके समान आप हनुमान जी हो। भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। और विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कुल कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खराई। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु। श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब कहूँ कुशले जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खराई। कोमल चित कृपाल रघुराई, और कपि के ही हेतु धनी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुख धाम पे रुका, कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हनुमान उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली। वो कह रही हैं कि अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अब बलिहारी जाती हूँ मैं तुम पे। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर शत्रु, अनुज सहित सुख भवन खरारी, जो खर के शत्रु हैं उनके प्रभु सुख धाम लक्ष्मण जी सहित कुशल मंगल कहो, उनकी सुख बताओ। कोमल चित कृपाल रघुराई, उनका चित्त तो कोमल है रघुराई का। कपि के ही हेतु धरि निठुराई, और किस प्रकार से रघुनाथ जी जो कोमल हृदय कृपालु हैं, उन्होंने निष्ठुरता, निठुर कैसे बन गए, निष्ठुर बन गए, बिना कोमलता के हृदय के हो गए हैं, निठुराई धारण कर ली है उन्होंने। हे हनुमान किस कारण निष्ठुरता धारण कर ली है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। कपि के ही कहो सहजवानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत सगुनाय। कबहु नयन मन शीतल ताता, होई निरति श्याम मधुरात। बचन निहार नयन भय भाई, कहनात हो निपट विचार। देखि परम दया तुल सीता, बोला कपि नर दूरज सुनीता। भांत कुशल प्रभु अनुज समेत, सब दुख दुखी सुख प्रहर केता। जनि जन निर्माण पूना, तुम्हें प्रेम राम के दूना। कह रहे हैं हनुमान जी, सहज वाणी सेवक सुखदायक, कबहुक सुरति करत रघुनायक। सेवक को सुख देना तो उनकी स्वाभाविक बान है, आदत है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनको कोमल सामले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। कबहू नयन मम शीतल ताता, उनको देखकर मेरे नयन कब शीतल होंगे। होई ही निरखी श्याम मृदु गाता, ऐसे श्याम को मैं कब सामले अंगों को कब हो ही निरखी, उनको निरखूंगी, उनको नेत्र देखकर उनके कब जो है कोमल सामले अंगों को मैं देखूंगी। मृदु गाता, मेरा बहुत ही मृदु गात हो जाएगा, यानी कि मुझे सुख मिलेगा। सहजवाणी सेवक सुखदायक, उनकी तो सेवक पर सुख देने की आदत है। कबहू सुरति करत रघुनायक, और रघुनाथ जी क्या कभी मेरे ऊपर मेरी याद करते हैं। कबहू को सुरति करत रघुनायक, वचन उन आव नयन भरे बारी, वचन नहीं निकल रहा मुंह से, और नेत्रों में विरह के अश्रुओं का जल भराया है। कहनाते हो निपट विषारी, और मैं
निपट विशाल रही है। दुख से बचन हा नाथ, मुझे अपने विवाह कुल भी बुला दिया और पते की परम विवाह कुल सीता, और ऐसी विवाह कुल सीता को बोला कपि मृदु वचन विनीता, और वचनों को बोल रहे हैं सीता जी के विवाह कुल में प्रेम में देख रहे हैं तो वचन बोल रहे हैं हनुमान जी, अह नाथ हो निपट विशाल, क्या मुझको नाथ तुमने बुला दिया? बिल्कुल बुला दिया। महत कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी शतपाल निकेता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, प्रभु अनुज के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में बहुत ही कुशल से हैं, कोई दुख नहीं है। तब दुख दुखी शतपाल निकेता, और बहुत ज्यादा दुखी भी हैं आपको न पाकर। जननी जननी मानहु जियऊना, तुम्हें ते प्रेम राम के दूना। राम का प्रेम तो माता तुमसे भी ज्यादा दूना है, उनके हृदय में तुमसे ज्यादा दूना प्रेम है। और ये माता सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित कुशल है, परंतु दुख से दुखी हैं। कौन से आपके? माता मन में ग्लानि मानिए, मन छोटा करके दुखी ना होइए। श्री रामचंद्र जी हृदय में आपसे दूना प्रेम, वो आपको याद करते हैं। आप ऐसा मत मानिए कि आपको याद नहीं कर रहे। रघुपति कर सुन जननी रघुवीर, अस कहि कपि गद गद भयउ भरे विलोचन जी। प्रभु की कृपाते राम की कृपाते, हरे सर्व काजु जन में हमार सफल आजु। श्री वंदे वंदे राम, श्री वंदे वंदे राम। कहु राम वियोग तब सीता, को कहु सकल भये विपरीत। तब तब विस्मय मनु कुशल, काल निशाचर ऋषि सम भानु। कहु राम वियोग तब सीता, मो कहूँ सकल भये विपरीता। नव तब किस लय मनहु किसान, काल निशाचर ऋषि शशि भानु। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भर आया। हे माता, अब धीरज धरकर, माता रघुपति का संदेश अब सुनि जननी धरती। हे माता, धीरज धरकर सुनो रघुपति का संदेश। अस कही कपि गदगद भयउ, ऐसा कहकर कपि गदगद हो गए और उनके नेत्रों में आनंद भरा। हनुमान जी भी सुनाने में कुछ आनंद पा रहे। भय विलोचन, हनुमान जी के आंसुओं में प्रेम के आंसू बहे। कहु राम वियोग तब सीता, तब राम जी से सीता जी से कह रहे हैं कि राम जी का वियोग सुनिए। राम जी ने क्या कहा है सुनिए। तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हैं, कोई मुझे अच्छा नहीं लगता। मोह कहूँ सकल भय विपरीता, कोई पदार्थ अच्छे नहीं लगता। नव तरु किस लय मनहु किसान, एक समय था जब सीताराम जी एक साथ रहते थे, सुंदर सुंदर फूल फल सब अच्छे लगते थे। आज राम जी कह रहे कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है सीते, तुम्हारे बिना ये पेड़ फल कुछ अच्छा नहीं लगता। नव तब किस लय मनहु किसान, नए पदार्थ, नए पौधे, नए पेड़, नए फल फूल ये प्रतिकूल हो गए, मुझे अच्छे नहीं लगते। अब ये बुरे लगते हैं। तुम नए क्यों हो गए हो? मेरी तो सीता नहीं मिली, तुम नए हो गए हो। काल निशाचर ऋषि शशि भानु, और वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान मुझे लगता है। काल निशाचर ऋषि शशि भानु, तो काल निशा में शशि जो सूर्य चंद्रमा है, चंद्रमा वो सूर्य के समान, भानु के समान मुझे प्रतीत होता है। क्यों? हे सीते, तुम नहीं हो मेरे साथ, विवाह के अग्नि में मैं जल रहा हूँ। सीते, मैं तुमको पाए बिना मर जाऊंगा। अच्छी लग रही है। अरे कुबलाय विपिन कुंत वन सरिषा, बारिद तपत तेल जनु वर्षा, देहित रहे करत ते पीवा, उरग श्वास सम त्रिविध शरीरा, त्रिविध शमीरा। कहु ते कछु देखि घटियो, एकाई कहो ये जानन कोई, तत्व प्रेम कर्म थल तोरा, जानत प्रियाए कुमन बोरा। सोत मनु सदा रहते तो ही पाए, जानु प्रीति वसुत नहीं माय। तु संदेश सुनत रह दे, मगन प्रेम तन सुधि नहीं पे। कपि हृदय धीर धर माता, सुमिरु राम सेवक सुखदात। रघुपति प्रभुताय, सोनि मम बचन तजहु कधवाय। निश्चर निकर पतंग सब, रघुपति भानु प्रसाद।
जननी हृदय धर धीर धर के निशाचर जान रघुवीर होति सुध आई करते नहीं बिलखत रघुराई कामवान रवि हुए जानकी तम बहुत कह जातु रानिकी तब मातु मैं जब हूँ लवाई आय सुनई राम दुआई पशुपति बस जननी धर धीरा कपिन सहित नहीं रघुवीर चारि मार तो ही ले गए क्यों करो नारद आदि जस कहे सुत कपि सब तुम्हि समाना जातु दान अति बते बलवान मौने हृदय परम संदेह सुनि कपि गति कीन जुरे कनक भूधरा काल शरीर समर भयंकर अति बलवीर सीता मन भरोच तव भयउ सुनि लघु रूप पवन सुत दयउ सुनु सु माता सा मृग नहीं तले बुद्धि विशाल रूप ताप ते गरुड़ई खाओ खाई परम रघुयाल राम कृपा ते भयउ सब काजो आज हमार जन्म भयाजु सफले हमार जन्म भाजु गुरु की कृपा ते भयउ सब काजु जन्म हमार सफल भाजु गुरु की कृपा ते भयउ सब काजु श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। और बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। प्यारे भक्तों, किस प्रकार से सुंदर कांड में आनंद आ रहा है और माता कह रही हैं, माता जी सुन रही हैं और राम जी सुना रहे हैं हनुमान जी के माध्यम से कि माता धीरज धरकर हनुमान जी का संदेश सुनिए। हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, प्रेम आंसुओं से जल भर आया। हनुमान जी बोले, कहो राम वियोग तब सीता मोह कहूँ सकल भय विपरीता। सब विपरीत है और सो सुनु सदा रहत तुहि ते कछु दुख घटी होई। और कुबलयक विपिन कुंत बन सरिषा वारिद तपत तेल जनु बरिषा। जेहित रहे करत ते पीरा उरगे श्वास समत विद समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं, मेघ मानो घोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु समीप सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कुबलय विपिन कुंत वन सरिषा, कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। कुबलय विपिन कुंत वन सरिषा वारिद तपत तेल जनु बरिषा। और मानो खोलता हुआ मेघ खोलते हुए तेल बरसाते हैं। वारिद तपत तेल जनु बरिषा, बारिश जो होती है उसकी जगह अब तपत तेल वारिद हो रहे हैं। कुबलय विपिन कुंत वन सरिषा, जो विपिन है यानी कमल हैं वो कुबले हो गए हैं यानी कांटों के समान भालों के समान। जे हित रहे करत ते पीरा, और जो हित करने वाले थे, जे हित रहे करत ते पीरा, जो हित कर रहे थे वो ये पीड़ा दे रहे हैं। पुरग श्वास समित विध शरीरा, और जो श्वास है वो त्रिविध समीर वो अब पीड़ा देने लगे हैं। शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। उरग श्वास, श्वास कैसी हो गई है? उग्र हो गई है, उरग हो गई है। सरम सम त्रिविध समीरा, जो तीनों कालों में शरद ऋतु और अपनी वर्षा ऋतु और ये अपनी मंद सुगंध जो होती थी, शीतल होती थी, मंद होती थी, सुगंध होती थी, ऐसी वायु अब उरग के समान उरग हो गई है यानी कि जहरीली, सांप के जहर के समान जहरीली हो गई है। क्यों क्यों हो गई महाराज? क्यों हो गई है? क्योंकि राम जी से सीता जी वियोग हो गया है। राम जी के पास जब सीता जी थी तब तो मंद शीतल सुगंध बहती थी, और अब नहीं है सीता जी। सीता जी लंका में बैठी हैं, इसलिए राम जी दुखी हैं। हमारे राम जी जो अभी अयोध्या में वो अकेले हैं। सीता जी कहाँ हैं? वो अमेरिका में है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी बात तुमको समझ आती है कि नहीं?
राम जी अकेले क्यों खड़े हैं? सीता जी नहीं है उनके बगल में? अयोध्या का जो मंदिर बनवाया मोदी ने, उसमें अकेले राम जी धनुष लेकर खड़े हैं, क्योंकि उनकी सीता जी कहाँ है? लंका में। लंका कहाँ है? अमेरिका में। सीता मतलब श्री, श्री मतलब धन, यश, वैभव, मान सम्मान किसके पास है? लंका के पास। जब तक श्री नहीं आवत लंका ते, तब तक राम जी अकेले रहे। राम जी से राम राम कहियो, हनुमान जी में राम जी राम राम कहियो, हनुमान जी मेरे राम जी से राम राम कहियो, मेरे राम जी से राम राम कहियो, हनुमान जी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले बोलिए जो से श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बात समझ में आ गई? हमारे पास लक्ष्य क्या होना चाहिए? अमेरिका से धन लाओ और अपने राम मंदिर को बड़ा करो, सीता राम बनाओ। अकेले राम जी से काम चलने वाला नहीं है, राम मंदिर से सीता राम बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार से ब्रज में जो मंदिर बनेगा, जन्मभूमि का, बांके बिहारी का धन लगा के, तब ब्रज चमकेगा। यही काम हमको करना है, जीवन का लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए। जिन्होंने जीवन दिया उन्हीं के लिए न्यौछावर हो जाए और माया हमको पकड़ ना पाए। इस प्रकार से हमें सुंदर कांड करते रहना लगातार। दिल्ली में, दिल्ली से ही संपर्क बनेंगे अमेरिका जाने के। हमको राम जी की खातिर कहाँ पहुंचाना है? आपको अमेरिका। आप हमें अमेरिका पहुंचाओगे कैसे? संबंध मिलते चले जाएंगे, यहाँ से दिल्ली के, दिल्ली से गुजरात से पंजाब के, और पंजाब के सब माताओं का संबंध यही बना रहे हैं। किसी का संबंध कहीं से, किसी का संबंध कहीं से पहुंचा रहे हैं। अमेरिका जाके मुझे धन लेकर आना है, तब मुझे सीता जी को साथ खड़ा करवाना है। राम जी से राम राम कहियो, हनुमान जी राम जी से राम राम कहियो, हनुमान जी। अब क्या कह रहे हैं? रघुपति कर संदेश अब सुनि जननी धरि धीर, अस कही कपि गदे गदे भयउ भवे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरे धरकर से रघुनाथ जी का संदेश सुन लो। और सो मनु कहेऊ कछु घटी कोई, कहेऊ ते कछु घट दुख घटी होई। मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है। कहेऊ ते कछु दुख घटी होई, कहने ते दुख कुछ हल्का हो जाता है। और काहि कहो यह जान न कोई, पर किससे कहूँ यह दुख कोई जानता नहीं है। काहि कहो यह जान न कोई, और तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रियाए कुमने मोरा। अब देखिए, दुख तो सबके पास है, मेरी माता जी के पास भी है कि पत्नी बहू दुख, और दुख तो राम जी के पास भी है। लेकिन कहूँ किससे? प्रेम तत्व जिसके पास हो उसी से तो कहूँ। अब सीता जी दूर बैठी हुई है, राम जी इधर बैठे, हनुमान जी बनकर हम उनकी लंका में से, अमेरिका में से धन लेकर आना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी बलवान नहीं हो पाया हूँ। कहो जन्म कह जामेवंत के वचन सुहाए, और जामेवंत के वचन सुहाए। तब सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। जब जामवंत के वचन सुहाए, मुझे भी कोई जामवंत कहे तुम जाओ लंका भेजे, तो मुझे भी उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और तब हृदय सुनी हनुमंत, सुन के हनुमंत के, हमारे अंदर जो हनुमान विराजमान है, वो सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब अति भाएंगे, मुझे बहुत भाएंगे ये हनुमान जी के जामवंत के वचन। तब लगी मोही परिखे तुम्हें भाई, तब तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर मेरी राह देखना। सही दुख कंदमूल फल खाए, तब मेरी राह देखना। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब मेरे भी हृदय में अति भाएंगे, जामवंत के वचन सुहाएंगे। तब हनुमंत जाएंगे, तब हनुमंत जब लगी तावों सीता ही देखी, तब जब तक मैं सीता को नहीं देख लूंगा, हो काज मोहि हर्ष विशेष है कही जान नवा नाई सवन ही कहूँ माथा। सबको माथा नवा कर चले हर्ष ही रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूरा सुंदर कौतुक आदि कूदी चढ़े उता ऊपर, तब उसके ऊपर चढ़कर हम भी हवाई जहाज बन के उड़ जाएंगे। और बार बार रघुवीर समारी तर के ऊपर तने बल भारी। राम जी यहाँ है और हमें लंका से सीता जी लपनी लेकर आनी है, यही हमारा कार्य है। और आगे क्या कह रहे हैं? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी
तबे अवतारा सुनत ही भयऊ पर्वत आकारा। ऐसा कौन सा कार्य है श्री राम जी के कार्य के लिए जो तुम्हारा अवतार हुआ है। सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकार हो गए और इतना कहूँ तात तुम जाई सीता ही देखी कहूँ सुधी आई। इतना कहकर तुम सीता जी को देख कर लौटाओ, उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल केली से उनके वानरों के साथ लेंगे। और बलि वादत प्रभु वारे उसो तनु भवनी न जायु भय गई मैं दीन सात प्रदक्षिण धाय अंगद गई जाऊ मैं पारा जिन्हें संशय कछु प्रति वारा। जा में बंत कह तुम सब लायक पठिए किमी सब ही कर नायक कही वीच पति सुनु हनुमाना का चुप साध रहे हल बलवाना पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तने बल पवन समाना अबुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कही रीछ पति सुनु हनुमाना काचु प्रसाद रहु बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, तुम तो पवन के समान बल है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, इनके बुद्धि विवेक विज्ञान के तो तुम निधान हो। और इसी प्रकार से कह रहे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोले सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आगे की कथा आप आगे सुनने वाले हैं और किस प्रकार से मन का दुख कहने से कुछ हल्का हो जाता है। सो मनु सदा कह रहत तो ही पाही जानु प्रीति वसु इतने ही माही प्रभु संदेशु सुनत वैदे ही मगन प्रेम तन सुधी तन नहीं ते ही। और किससे कहूँ जब मन में सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। राम जी कह रहे कि मेरे प्रेम का सार इतना ही समझ ले कि प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई और उनके शरीर की सुध नहीं रही। और कहे कपि हृदय धरि धीर बात। बोले हनुमान जी महाराज की।